अब कहिएगा कि भैया का सही लो भाई में तो नहीं खे, तो ध्यान दो ये +√3 का जो होल स्क्वायर किए हैं बाबू, ये बात सही है कि इसमें नहीं है, तो जितना तुम जोड़ करके अपना तुम फॉर्मूला सेट कर रहा है उतने को घटा दो, क्या करना है फिर तो इसे पूरा भाग में गया बचेगा नहीं ना। आज देख यहाँ देख √3 में √3 से गुना करते क्या होगा, गुना पड़ा है ना, तो कहेगा भैया हयो रूट में है तो 3 × 9, चल 9 लिख दिए, हयो रूट में तो रूट में 9 कर देंगे, इसका वर्गमूल हो जाएगा ना, पूर्ण वर्गमूल होगा तो कितना होगा 3, तो 2.5 से काम नहीं करना, बस टाइम है तुम्हारे पास, ये काम नहीं होगा। जौन संख्या हवे रूट में गुना होता चुपचाप संख्या लिखे 3 होता 3 लिख के बात खत्म, सिर्फ 3 हई +3 दूसरा वही बरस इंतजार कर रहा है कि हमारा के कब लिखेगा, लिख रहे हैं। अब देखो यहाँ -3 + 3 स्वाहा खत्म हो गया ना। चलिए आगे हम प्रश्नावली 4.3 के पहला का तीसरा नंबर क्वेश्चन में ये दिया है 4x² + 4√3x + 3 = 0। ये जो समीकरण दिया गया है इसे हम लोग पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम बनाएंगे, और यहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाने के लिए इसे पूर्ण वर्ग जब कर रहा है या तो ये क्वेश्चन a + b के होल स्क्वायर पे जाएगा और नहीं तो a - b के होल स्क्वायर पे जाएगा। तो a + b के होल स्क्वायर पर है कि a - b के होल स्क्वायर पे, ये जानने के लिए आपको कहीं नहीं बस इस बीच वाले पद को ध्यान से देखिएगा। अगर यह प्लस में होगा तो यह a + b के होल स्क्वायर पर होगा, अगर यह माइनस में है तो समझिएगा a - b के होल स्क्वायर पर। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस प्रश्न के लिए लिखिए हल, और यह 4x² है, पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं 4x² + 4√3x + 3 = 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बाबू, ये जो 4x² है ना यह हमारा बने a², क्योंकि आपको पता है a + b का जो होल स्क्वायर होता है उसमें कहते हैं a² + 2ab + b², तो यह a² के रूप में बनना चाहिए ना भाई, यह है 4x²। तो 4x² जो है इसे अगर हम चाहें तो 4x² ये दिया हुआ है, इसे हम चाहें तो 2x इसे लिखे s² दे सकते हैं, यह पूरा का पूरा a का काम करेगा तो यह a² में हो गया। तो हम आराम से चाहें तो इसे a², इससे पहले क्वेश्चन में क्या था 2x का स्क्वायर था, तो हम या तो इस 2 को हटा देते थे और नहीं तो इसमें 2 से गुना करके इसको 4 बनाते थे ताकि यह a² के रूप में अच्छा से हो जाए, नहीं तो हम इसको क्या लिखते हैं √2 आता वैसे लिखे, ऐसे बनाते तो ऐसे भी बन जाता, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम होता बनाने का। इसलिए हम क्या किए, इसको दोनों तरफ या तो 2 से गुना किए नहीं तो 2 से भाग करके या तो इसको 4 बनाए नहीं तो इस 2 को हटा दिए, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन में बहुत इजी कर दिया है कि 4x² दिया हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे बाबू, ये 4x² के बदले हम चाहें तो 2x इसे लिख के इसका होल स्क्वायर कर दें, यह a² का काम करने लगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला कहता है +2ab, ये 2 जो है ना ये फॉर्मूला के अंदर है, आपको पता है a, तो अभी a की जगह आप 2x का जो होल स्क्वायर लिखे हैं, ठीक है, तो यह a² की जगह यहाँ पे a के स्थान पे 2x आ गया है, तो यही a यहाँ पे आएगा, यानी 2a, a की जगह क्या है 2x, ठीक है ना, ये हो गया 2a। अब कहता है b, 2ab फॉर्मूला में है, तो यहाँ पे हम b की जगह क्या रखें, ध्यान दीजिएगा बीच वाला पद जो है ना 4√3x, या 4√3x का मान चेंज भी नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे अगर हम जब इसको बना रहे हैं तो इसको गुना करें तो 4√3x हो जाना चाहिए, जैसे 2x का होल स्क्वायर यहाँ दिया गया, जब इसको गुना करें तो 4x² का 4x² नहीं रहेगा। उसी तरह से हम क्या करेंगे, यह जो 4√3x है यहाँ 4√3x जब इसको गुना करें तो उतना हो जाए। अब इसके लिए ना आपको थोड़ा एक्स्ट्रा माइंड अपने तरफ से लगाना है कि हम क्या या किस संख्या से यहाँ गुना करें, कौन सा वो संख्या बटा में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, ये आपको डिपेंड करता है कि हम क्या रखें, वो रूट में भी हो सकता है। तो यहाँ पे आखिर वो संख्या कौन होगा जिससे गुना करेंगे तो 4√3x हो जाए। तो सोच कर देखिए यहाँ पे 4√3x है ना, तो ये 2 दूना 4 हो गए, यानी कि 4 तो है भाई, एक √3 की कमी है। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ √3 से अगर गुना कर दे और उसके बाद फाइनली इसको हम गुना करके लिखेंगे तो 2 दूना 4 और √3, तो 4√3 ना हो गए, तो दिक्कत बा। और यहाँ पे एक हमारा आ ही गया, अब प्लस, अब इस थीरो को जैसे लिखेगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें चाहिए a² + 2ab, फॉर्मूला में क्या कहता है +b² ना, तो यहाँ +b²। अब सवाल उठता है कि हम +b² जो आ रहा है इस b की जगह वह संख्या कहाँ से लाएंगे, क्यों लाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यह पूरा का पूरा हमारा यह a + b के होल स्क्वायर पर आ जाए, या कोई अगर क्वेश्चन अगर a - b के होल स्क्वायर पर सज रहा है तो इस पर आ जाए। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो b की जगह जो यहाँ पे सोच कर आप रखे है ना, बस वो करेंगे तो प्लस में ही तेरे को बात करता हूँ, ठीक है ना। यह 2ab आप +b² हो गया। अब कहिएगा कि भैया का सही लो भाई में तो नहीं खे, तो ध्यान दो
ये प्लस रूट थ्री का जो होल स्क्वायर किए हैं बाबू, ये बात सही है कि इसमें नहीं है, तो जितना तुम जोड़ करके अपना तुम फॉर्मूला सेट कर रहा है उतने को घटा दो, क्या करना है फिर तो इसे पूरा भाग में गया, बचेगा नहीं ना। प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर लिखे तो माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर कर दी खत्म, इतना इतना बच गया। उसके बाद प्लस थ्री को जिम करते हैं लिख दीजिए बराबर जीरो। बोलिए आपके प्रश्न में कोई हेर फेर हुआ क्या? नहीं ना हुआ। यह अगर आया है तो फिर चला भी गया है, प्लस में माइनस में कट जाएगा तो आपका ये वाला इतना और ये वाला इतना, फिर आपको प्रश्न जिम करते। लेकिन हमको फायदा ये हो गया कि इतना दूर हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर में भेटा गई, समझे कि नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ये है, अभी दिमाग मत लगेगा भैया उनका, अरे काट दिया यार, तुमको तो यार अपने फायदे के लिए तुम काम कर रहे फिर काट दिया तो फिर क्या बचेगा, ठीक है ना। एक बच्चा सवाल पूछे भैया काट दिया तो नहीं काटा जाएगा। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर में है ना, अब इतना को हम क्या करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर में सजा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 2x लिखे हैं ए का काम कर रहा है प्लस बी, तो प्लस बी की जगह क्या होगा रूट थ्री का होल स्क्वायर, तो यहाँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे हो गया कि नहीं होगा। अब इतना के बदले में हम क्या कि इसको लिख लिए। अब ये कैसे हुआ है तो देखो बाबू, भाई ए स्क्वायर है प्लस टू ए बी हो गया प्लस बी स्क्वायर, तो क्या इसे हम चाहें ए प्लस बी के होल स्क्वायर को क्यों नहीं सजा के लिख सकते। तो कभी ऐसे रहता है तो तुम ऐसे लिखता है, तो कभी ऐसे है तो ऐसा नहीं लिखा जाएगा, खाली ये तुम्हारे फायदा हो हमारा फायदा ना हो। अब प्लस ये देखो यहाँ तक हमारा काम फाइनल है, सॉरी और यहाँ पे देखिएगा माइनस है ना, यहाँ पे रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, थ्री होगा, यूँ नहीं समझेगा तुम। भाई देख यहाँ देख, रूट थ्री में रूट थ्री से गुना करें तो क्या होगा, गुना पड़ा है ना, तो कहेगा भैया हयो रूट में है तो 3 3 कर 9, चल 9 लिख दिए, हयो रूट में तो रूट में 9 कर देंगे, इसका वर्गमूल हो जाएगा ना, पूर्ण वर्गमूल होगा तो कितना होगा 3। तो ऐसे काम नहीं करना, मैं टाइम है तुम्हारे पास, ये काम नहीं होगा। जौन संख्या हवे रूट में गुना होता चुपचाप संख्या लिखिए, 3 होता 3 लिखिए, बात खत्म। यदि समान संख्या तो अभी ना कि तू कहिए कि भैया रूट 2 में रूट 3 से गुना करें तो क्या लिखे 2 की 3, हम बोले ऐसे। जब समान संख्या रूट के अंदर होगा और उस दो को ये दो को खातिर बताओ तो 3 में दिमाग मत लगाइएगा, तो वो जो संख्या है चुपचाप लिख देना, ठीक है। आइए नहीं कि रूट 2 में रूट 3 से गुना कीजिएगा, भैया बोले ये रूट में ये रूट में तो 2 3 6 रूट में है तो ये रूट में तो रूट में डाल दिए। अब एक बदले क्या लिखेगा, इसका पूर्ण वर्गमूल होगा नहीं होगा, तो इसलिए यही इतना ही हो जाएगा। हम ये टेक्निक तो बतला रहे हैं, जब समान संख्या रूट के अंदर हो तो उसको जब आप गुना कीजिएगा तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। रूट 3 में रूट 3 से गुना होगा तो खाली लिख दे 3, रूट 5 में रूट 5 से तो रूट 5। अगर उसी तरह से स्क्वायर इस मतलब रूट 3 को रूट 3 से गुना किया जा रहा है तो हम यहाँ पे क्या कर दिए 3 लिख देंगे ना भाई, यहाँ चूंकि माइनस पहले से इसलिए माइनस रूट 3 के स्क्वायर कितना होगा सिर्फ 3, प्लस 3। दूसरा वही बरस इंतजार कर रहा है कि हमारा के कब लिखेगा, लिख रहे हैं। अब देखो यहाँ -3 प्लस 3 है, स्वाहा खत्म हो गया ना, वाह चला। अब देखो कितना आसान हो गया। अब ये हो गया 2x प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। लो अब उधर का भेजोगे, कुछ तो बच नहीं रहा है ना बचा है। अब तुम यहाँ पे सोचेगा कि भैया अब यहाँ पे हम क्या करें, क्या करना कुछ नहीं है, दोनों तरफ रूट करने पर। हाँ तो कीजिए ना, कैसे कि इससे स्क्वायर को मुझे हटाना है तो दोनों तरफ रूट करेंगे, कहेगा जा भैया इधर बराबर 0 है, 0 को रूट में कीजिएगा तो क्या करें, जब कुछ है ही नहीं है तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ रूट करने पर, ठीक है ना बाबू। स्क्वायर हटाने के लिए काम किया जाता है, कभी कभी जब रूट में रहता ना तो वर्क किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यह जो है 2x प्लस रूट 3 लिखा हुआ है, तो इसका हम स्क्वायर इधर 0 लिख दिए। अब चूंकि दोनों तरफ रूट करना है तो इसको भी रूट के अंदर डाल दिए, आप इसको भी रूट के अंदर डाल दिए। और ध्यान दीजिएगा, जब ये रूट चढ़ गया है तो इसका पावर तो खत्म, यानी कि ये क्या बचेगा 2x प्लस रूट 3। कोई दिक्कत है बाबू। अब इधर हमारा 0 का वर्गमूल क्या होगा भाई, 0 ना होगा, ये 0 रह जाएगा। यहाँ देखिए 2x प्लस रूट 3 बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो 2x को 0 का 3 लिख देंगे, अब प्लस रूट 3 इधर आएगा तो क्या होगा बाबू माइनस में रूट 3 हो जाएगा। और उसके बाद अब हम यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे तो x पर क्या होगा माइनस रूट 3, और यह 2 जो इधर गुना करेगी इधर आएगा तो क्या करेगा। अब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू माइनस रूट 3 बटा 2, और आप देखेंगे कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। 2 चर वाला क्या, सॉरी 1 चर वाला द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। जब इस द्विघात समीकरण को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 को मान आना चाहिए ना,
तो जब 2 का मान चाहिए तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना निकल के आया -√3/2। जब एक मान आपको दिख रहा है तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब है कि यह समान मान दोनों होगा। यहाँ x का मान -√3/2 जो एक दिख रहा है आपको, दूसरा का भी इतना ही होगा। इसलिए अतः करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे अतः x बराबर -√3/2 और फिर एक बार और -√3/2। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है।